बोले श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम आपको एक ऐसी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका गुणगान करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं इस कथा का और इसके महत्व का वर्णन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान यह भी कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने इस भूमि पर जन्म लिया है और वह संपूर्ण निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन करता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। तो आइए शुरू करते हैं पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सफला एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं यज्ञ और दान से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्तों द्वारा एकादशी व्रत का पालन करने से होता हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान हरि के इस प्रिय दिवस पर एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से विधि पूर्वक श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है, अतः यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करते हुए ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप अर्पण करके भगवान के सुंदर स्वरूप पर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। अब मैं तुम्हें सफला एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ महिष्मत नाम के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उसके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्भक सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता के धन को सदा पाप कर्म में ही खर्च किया करता था। वह दुराचारी हमेशा देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों का अपमान और निंदा किया करता था। यह सारे कार्य उसके लिए सामान्य बन चुके थे। उसके इन पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा। एक दिन अपने पुत्र के ऐसे आचरण को देखकर राजा महिष्मत ने उस लुम्बक को राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक राज्य से बाहर निकलकर घने जंगल में रहने चला गया, लेकिन अभी भी उसकी पापमय प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। वह दिन में जंगल में शिकार करता और उनके मांस का भक्षण करता और रात्रि में नगर में जाकर लूटपाट करता था। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा दे रहे सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के वृक्ष के पास था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस घने जंगल में वह पीपल का वृक्ष एक देवता की तरह पूजा जाता था। वह पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन उस लुम्बक के किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा अचानक ही एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन उस पापी लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उसके पास सोने और ओढ़ने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे और पौष मास में बहने वाली शीत लहरों के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था।
अगले दिन सूर्य उदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे धर्मराज, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। अपने विश्राम स्थान पर पहुंचकर वह लुम्बक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पीपल के पेड़ में देवता का वास माना जाता था। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठा, उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अपने द्वारा लाए गए सभी फल वृक्ष की जड़ में रख दिए और कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति नारायण संतुष्ट हो जाए। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनजाने में ही उसने एकादशी व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा ही आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। आकाशवाणी को सुनकर उस लुम्बक ने बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु जी के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। विष्णु भगवान जी की कृपा से उसने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उसको एक मनोज्ञ नामक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। अब उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का उत्तम व्रत को करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस समस्त संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है तथा उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। हे राजन, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ सफला एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोले श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय।